फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान विषय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पुनः मेरे YouTube चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान विषय को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इसलिए वीडियो में मैंने आपको राजनीति विज्ञान के अर्थ के संबंध में थोड़ी जानकारी दी और आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को लेकर यह वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझने में मदद मिलेगी। तो मेरे सभी मित्रों, चलते हैं उन्हें अपने विषय पर आते हैं और राजनीति विज्ञान विषय के दृष्टिकोण को हम बतलाते हैं। राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उसके संबंध में दो अप्रोच हैं, एक परंपरागत और दूसरी आधुनिक। राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, जो परिप्रेक्ष्य है, इसे इंग्लिश में अप्रोच अथवा पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। परंपरागत अप्रोच, जैसा कि नाम से आपको विदित है, वो होता है पुराना, जो परंपराओं से चला रहा है, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। और दूसरी अप्रोच आधुनिक अप्रोच के नाम से है, जो कि नई है, परिवर्तित है, बदलता हुआ रूप है अथवा समसामयिक है, करंट है, मॉडर्न है, कंटेम्पररी है। अर्थात ऐसा राजनीति विज्ञान के विषय का दृष्टिकोण जो परिवर्तित रूप में हमारे सामने आया है, उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र अथवा दर्शन कहते हैं, क्योंकि यह पुराने समय से चला आ रहा है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान विषय को राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो मेरे मित्रों, ये बहुत ज़्यादा एक विषय है जिसके बारे में हमारे जो भी छात्र छात्रा हैं वो ये समझते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय को हम शास्त्र कहें अथवा दर्शन कहें अथवा विज्ञान कहें। तो मैं आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि दर्शन और शास्त्र शब्द परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है और विज्ञान शब्द आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण में हम राजनीति विज्ञान को, राजनीति विषय को राजनीति विज्ञान कहेंगे और परंपरागत दृष्टिकोण में हम राजनीति विषय को राजनीति दर्शन अथवा शास्त्र कहेंगे। इसलिए आप सभी इस बात से विदित हो जाएं, समझ लें कि जो राजनीति शास्त्र शब्द है, जो राजनीति दर्शन शब्द है, वो परंपरागत दृष्टिकोण से संबंध रखता है और जो विज्ञान शब्द है वो आधुनिक दृष्टिकोण से संबंध रखता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में जो विज्ञान शब्द है वो V+ ज्ञान शब्द से बना है। अर्थात ऐसा ज्ञान जो विशुद्ध हो, ऐसा ज्ञान जो विशुद्ध हो उसे विज्ञान कहते हैं। तो राजनीति का विशुद्ध ज्ञान राजनीति विज्ञान से संबंध रखता है, जो कि राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है। जबकि इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति के विशुद्ध ज्ञान की कोई गारंटी नहीं देता। अर्थात जो हमारा पुराना ज्ञान है, जो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण है, जो हमारा ट्रेडिशनल दृष्टिकोण है, जो हमारी
ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो हमारी ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है। ये ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव विशुद्ध ज्ञान की कोई गारंटी नहीं देती, जबकि जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, जो हमारी कंटेम्पररी अप्रोच है, वो विशुद्ध ज्ञान की गारंटी देती है। इसलिए विज्ञान हमेशा विशुद्ध ज्ञान होता है, परिवर्तित रूप होता है, बदला हुआ रूप होता है। अर्थात यहां राजनीति विषय राजनीति दर्शन अथवा राजनीति शास्त्र कहलाता है। कहां? परंपरागत दृष्टिकोण। और यही विभेद राजनीति विषय की प्रकृति को भी दर्शाती है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब ये नेचर भी है हमारी, ये पॉलिटिकल साइंस की नेचर को भी इंगित करता है अप्रोच, कि पुराने और नए रूप में राजनीति विज्ञान की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कि क्या राजनीति विज्ञान राजनीति विषय दर्शन है, शास्त्र है अथवा विज्ञान है। तो जब दर्शन के रूप में कहेंगे, शास्त्र के रूप में कहेंगे, तो इसकी नेचर ट्रेडिशनल नेचर के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। और जब हम इसे विज्ञान की रूप में कहेंगे तो हम मॉडर्न के रूप में कहेंगे। ये राजनीति विज्ञान की नेचर को भी दर्शाती है। यह बात तो राजनीति विषय के दृष्टिकोण में मोटे रूप में दर्शाया गया है। राजनीति विज्ञान विषय में इसके दृष्टिकोण के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वान इस दृष्टिकोण के संबंध में भी अलग अलग प्रकार के मत रखते हैं। कुछ विद्वान तो इस राजनीति विज्ञान विषय को पुराने रूप में बताते हैं और कुछ नए रूप में बताते हैं। पुराने रूप में भी विद्वानों में मतभेद हैं। अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने इनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है और इन दोनों दृष्टिकोणों को अलग अलग रूप से समझाया गया है। मोटे तौर पर हम एक सारणी के माध्यम से इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण को भी 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में बतलाया गया है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में बतलाया गया है और परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार के अध्ययन के रूप में बतलाया गया है। और चौथे रूप में इसी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत, इसी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, इसी पुराने दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को व्यक्ति अथवा मानव के अध्ययन के रूप में भी बतलाया गया है। अर्थात अलग अलग प्रकार के विद्वान इसकी 4 रूपों में व्याख्या करते हैं। राज्य के अध्ययन के रूप में, जैसा कि गवर्नर, ब्लेंडसली, ये राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में राज्य के अध्ययन का रूप मानते हैं। कुछ विद्वान सरकार के अध्ययन के रूप में बताते हैं, कुछ विद्वान राज्य सरकार के अध्ययन के रूप में बताते हैं और कुछ विद्वान व्यक्ति अथवा मानव के अध्ययन के रूप में बताते हैं, जैसा कि लॉस्की। इसकी इन विद्वानों की जिन्होंने अलग अलग प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण को समझाया है, वो हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे। इसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में भी विद्वानों में मतभेद हैं और वो भी राजनीति विज्ञान को 4 रूपों में अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। पहले रूप में कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में मानते हैं, कुछ विद्वान इसको शक्ति के अध्ययन के रूप में बताते हैं, जैसा कि लॉस्की। कुछ विद्वान इसको राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में बताते हैं और कुछ विद्वान इसको नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में बताते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार से जो ये विभाजन है वह राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक दृष्टिकोण को बताता है
वो भी विद्वानों के अलग अलग मत से, अलग अलग विचारों से। इनकी चर्चा किन किन विद्वानों ने कैसे कैसे अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, इसकी हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मोटे रूप में यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो दोनों दृष्टिकोण है, इन दोनों दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर क्या है। मूलभूत अंतर यही है कि परंपरागत दृष्टिकोण एक स्थूल है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में गति है, आधुनिक दृष्टिकोण में क्रिया है, आधुनिक दृष्टिकोण में एक्शन है, आधुनिक दृष्टिकोण में मूवमेंट है, जो इसकी क्रिया को बताता है। अर्थात हम मॉडर्न रूप में क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं और निर्णय को फॉलो कर रहे हैं। ये मॉडर्न अप्रोच है, अर्थात इसमें गति है। परंपरागत दृष्टिकोण में गति नहीं है, पुराना दृष्टिकोण है। नया दृष्टिकोण गति को प्रस्तुत करता है। इसलिए जो विज्ञान है वह है गति है, विशुद्ध है, उसमें प्रयोग है और प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष है। इसलिए राजनीति विज्ञान का जो हमारा ये विषय है, इसमें जो ये सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, उसी में ही विज्ञान शब्द लगता है। क्यों लगता है? कि हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारे यहाँ शास्त्र का प्रयोग नहीं होता, दर्शन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि राजनीति विज्ञान का प्रयोग होता है। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, हमारे विषय के अंतर्गत, हम बीए पार्ट फर्स्ट में मूल आधार को पढ़ते हैं। अर्थात ये बेस है आपका, जहां पॉलिटिकल साइंस शुरू होती है, जहां पर पूरी पॉलिटिकल साइंस टिकी हुई है, आधार है। इसको समझने के बाद ही हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को समझ पाएंगे। थैंक यू मेरे सभी मित्रों, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरी वीडियो को आप देखते रहें, और अगली वीडियो में मैं इस विषय को लेकर विस्तार से आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। जिन छात्र छात्राओं ने या जो भी मित्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।